कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके लाडले नेता अरुण यादव जी, विजय लक्ष्मी साधो जी, जीतू पटवारी जी और सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत। साथियों, हमारे बीच इस प्रदेश मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी एवं हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जी, विजय लक्ष्मी साधो जी, विधायक हमारे देवेंद्र पटेल जी, संजय शुक्ला जी, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। राकेश मावई जी, मैं हेलो, जय जय कमलनाथ, स्वागत भाषण का कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ, अरुण यादव, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट, इतना बोल दो, माला बुलाओ ना। मैं नरेंद्र पटेल जी से निवेदन करता हूं कि माननीय कमलनाथ जी और सचिन पायलट जी, मैं सभी मंच पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है लोकल थे, उनसे मेरा निवेदन है कि मंच से उतर जाए, सामने आ जाए। स्वागत की आप लोगों से मेरा निवेदन है, मंच पर ज्यादा दबाव हो रहा है, आप लोग मंच पे खाली कर दें। लोकल लीडरशिप भैया मंच के ऊपर थोड़ा पीछे से हटो, वहां से सब थोड़ा पीछे हटो, मंच के जो पीछे हटे, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सब पीछे। सम्मानित पायलट जी का, कमलनाथ जी का और सम्मानित अतिथियों का स्वागत। डोंगर खंडाला जी आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। टामू सेठ आए, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। रवि यादव जी आए, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मुकेश कौशल जी आए, स्वागत करें। मुस्लिम समाज के सभा सागरी स्वागत करें। आशीष चौधरी, पंजल भावसार, गिरधारीलाल सोनी आकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर जितने लोग बैठे हैं सब कार्यकर्ता सामने आ जाए डी में। खाली छोड़ दो भाई, हट जाओ भैया। से मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत करें। कमलनाथ जी सचिन पायलट जी के लिए शानदार ताली बजा दें। आप सभी लोग अब उतर जाए। साथियों, स्वागत खत्म करके नरेंद्र भैया आप स्वागत सामने आ जाए, आराम से बैठा बन। थोड़ा जगह खाली करो भैया, यहाँ से थोड़ा जगह खाली करो। आप लोग जगह खाली करके साथियों, थोड़ा सा मंच, थोड़ा निवेदन है, जरा शांति बनाए रखें। मेरा थोड़ा सा निवेदन है, मंच थोड़ा सा खाली कर दे, व्यवस्थित थोड़ा सा कार्यक्रम कर दे। सभी लोग, साथी लोग जो हैं माल्यार्पण कर दे। मैं आज सनावद शहर में खंडवा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से ठाकुर राजनारायण सिंह जी को उम्मीदवार बनाया है। उस पर आम सभा को संबोधित करने के लिए माननीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान से पधारे, हमारे राजस्थान की मिट्टी से हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट जी के पुत्र, जो हमारे मध्य प्रदेश में शान है, एवं उनके पुत्र राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, सांसद माननीय अरुण यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में विजय लक्ष्मी जी उपस्थित हैं, आपके अपने ताराचंद जी पटेल उपस्थित हैं, आपके अपने जगदीश जी मोराणा उपस्थित हैं, जीतू पटवारी जी हमारे उपस्थित हैं, पूर्व मंत्री राकेश सिंह जी मावई, विधायक संजय जी शुक्ला, विशाल जी पटेल, बाकलीवाल जी, डोगरे जी
देवेंद्र सिंह जी, ये विधायक लोग उपस्थित हैं। साथियों, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री ताराचंद जी पटेल साहब को, जो आपको संबोधन करेंगे। यही ले लो। हाँ, मेरा हल्ला कम करो। ए भाई, जरा हल्ला कम कर दो। ए भाई, जरा हल्ला कम करो। बोलिए नर्मदा मैया की। आज ग्राम सनावत में हमारे लाडले नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सचिन जी पायलट जी, एवं हमारे उम्मीदवार भाई राजनारायण सिंह जी, एवं उनके साथ आए हुए मैडम विजय लक्ष्मी साधो जी, जीतू पटवारी जी, रामकिशोर दोगने जी, एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी महानुभावों का मेरा इस सनावद नगरी में आपके आगमन पर हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। बहुत सारी बातें हमारे क्षेत्र में हो रही है भाई। हमारे पार्टी छोड़कर हमारे यहाँ के विधायक, जरा एक मिनट, हमारे यहाँ के विधायक भाई सचिन बिरला जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। मैं आप सभी महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिकाऊ थे वो चले गए, और जो टिकाऊ थे वो यहां ही रह गए। वो कहते हैं कि मैंने इस विकास के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। विकास की क्या बात करते हैं? विकास तो हमारे जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुभाष यादव जी, मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी जब थे, उस समय में विधायक था, और उस कार्यकाल में हमने मां नर्मदा को यहां लाकर और पुनासा, ओंकारेश्वर और ये नहरों का जाल बिछाया है। आज निमाड़ में विकास की वो गंगा है कि हमारे मध्य प्रदेश में जितनी लगने वाली बिजली है वो हमारे इस खरगोन क्षेत्र में है। सिंगाजी थावर प्लांट, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, और हमारे अरुण भाई यादव ने सेल्डा में 12,000 करोड़ की योजना प्लांट दिया है। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये विकास की बात क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं के विकास की बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने पे एक समाज को ये दाग लगा है कि गुर्जर समाज के लोग ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमको मुंह तोड़ जवाब देकर और कांग्रेस पार्टी को ये विश्वास दिलाना है कि गुर्जर समाज से बढ़ के कोई नहीं है, और समाज ने और कांग्रेस पार्टी ने इसको संवारा है, पाला है, और जो उन्नति दी है, तो निश्चित रूप से समाज के आगे कोई पार्टी मध्य नहीं रखती है। समाज और पार्टी दोनों अलग अलग जगह है। कांग्रेस पार्टी सभी का स्वागत करती है, सम्मान करती है। तो दोस्तों, इस समाज को पार्टी से जोड़ना, राजनीति से जोड़ना, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। हर पार्टी में हर आदमी का स्थान है, और वो स्थान की जगह अपने अपने जगह विचार रखते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इस सचिन बिरला को मुंह तोड़ जवाब कर कांग्रेस पार्टी के भाई राजनारायण सिंह जी के हाथ के पंजे की बटन दबाकर विजयी बनाना है। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे बीच दिलीप गुर्जर साहब भी उपस्थित हैं। अब मैं हमारी इस जिले की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री हमारी दीदी विजय लक्ष्मी जी से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप लोगों के बीच आपको संदेश देना चाहता हूं। हम सबके बीच में निमाड़ की शेरनी आदरणीय विजय लक्ष्मी साधो जी से निवेदन है कि आप मंच पर। बोलो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जय कमलनाथ और नर्मदे हार।
नर्मदे हर। यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय हमारे पूर्व और भावी मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमलनाथ जी, हम सबके लाडले भाई सचिन पायलट जी, मंच में विराजमान सभी बुजुर्ग और सभी युवा साथी, सभी विधायकगण और सभी पधारे हमारे जिले के जांबाज कांग्रेस के कार्यकर्तागण और सभी मानवादनी बुजुर्गों और साथियों, आज ये चुनाव, ये उपचुनाव 2023 का शंखनाद है। इससे न सरकार बननी है न बिगड़नी है। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि हमको सचिन भाई को और कमलनाथ जी को सुनना है। मेरा निवेदन यही है कि किसान भाई जाग जाओ, कांग्रेस है तो किसान है। आपने सोयाबीन का बीज कितने में खरीदा याद कर लेना। सोयाबीन की फसल, भाई बोलने दो यार। सोयाबीन की फसल किसान ने बोई, बेची, कितने में बेची याद कर लेना। सोयाबीन का तेल कितने में बिक रहा है याद कर लेना। व्यापारी क्या फसल तो महंगी और किसान क्या फसल तो सस्ती। और नौजवान जब वोट डालने जाओ तो पेट्रोल और डीजल के भाव देख लेना। मेरा यही निवेदन है, क्योंकि हमको सुनना, नौजवान ध्यान रखना। मेरा आपसे निवेदन है कि भाई राजनारायण सिंह मेरे साथ विधायक रहे, बहुत दमदार है, उनको वोट देना है। हाथ के पंजे पर वोट देकर आपकी जीत, राजनारायण की जीत, कांग्रेस की जीत। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भाई राजनारायण सिंह जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। जवनी बोल गुरु सिंघम महाराज की। भैया जरा साहब लोग बंद कर दो। मंच पर हमारे नेता सम्मानित कमलनाथ जी साहब, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, किसानों की धड़कन, शानदार जाबाज, ऐसे नेता हमारे में पाकर हम धन्य हो गए और गौरवान्वित हो गए। ऐसे सचिन पायलट साहब हमारे बीच में, आदरणीय निमाड़ के नेता अरुण भाई, विजय लक्ष्मी साधो जी और कांग्रेस के लोकसभा के सबसे सीनियर और बुजुर्ग नेता और कट्टर खून में कांग्रेस, ऐसे दमदार और जानदार नेता ताराचंद पटेल साहब, मेरे विधानसभा में साथी रहे आदरणीय जगदीश जी मोरानिया साहब और चारों ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, उसमें एक हमारे नरेंद्र पटेल भी है। शानदार दिख रहे हैं कि नहीं आज? आदरणीय जीतू भाई, हमारी प्रदेश की महिला के अध्यक्ष आदरणीय मैडम अर्चना जी, हमारे बीच में मेरे दोस्त देवेंद्र पटेल साहब, हमारे साथ में आदरणीय दिलीप गुजर साहब, विशाल भैया, जगदीश पटेल के लड़के जो नेपालपुर से एमएलए हैं, और पड़ोस के मेरे शानदार दोस्त, पक्की दोस्ती मेरी श्री दोगने साहब से, ऐसे आर के दोगने साहब, और आदरणीय मंच, नाम जिनका रहेगा हो उनका लेन क्षमा चाहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज इन्हीं महफिल में हो या बात कर लो जाहिर हो आपका, क्या निमाड़ में एक सुभाष भाई यादव साहब और हम तो बहुत छोटों से प्यादो राजनारायण सिंह, तुम हिसाब जोड़ लो पूरा मध्य प्रदेश को कि विकास का मामला में अगर निमाड़ जो है वो पूरा मध्य प्रदेश में आगे है दोस्त कौन। आदरणीय पायलट साहब, मेरी अकेले की विधानसभा में 2520 मेगावाट कोयले की बिजली है
और 1500 पानी की है और 1300 बड़वाई विधानसभा में बिजली है। ऐसी बिजली मध्य प्रदेश में कहीं नहीं बन रही होगी। मैं आपको यह इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनारायण सिंह ने अपना गांव घर, अपनी विधानसभा के 98 गांव, 239 गांव डुबाए और इंदिरा सागर बांध बना। उसके वजह से आज हमारे किसानों की माली हालत बदल गई। दोस्तों, मैं इस मंच से एक बात और कहना चाहता हूं। 2003 में तो वो विपक्ष का विधायक था, पर चलाता था डंडा अच्छा मजबूत, और उसके कारण आज मानधाता को देखो, मध्य प्रदेश की 1 नंबर की विधानसभा है। दोस्तों, मैं इस मंच से और इस बात को बोलना चाहता हूं कि इंदिरा सागर का पानी हमारा निमाड़ का, हमारी खंडवा लोकसभा का बहुत एरिया बचा है। हमारा रतनपुर कोटखेड़ा काटकूट उदयनगर वाला एरिया बचा है। हमारी 468 गांव की हाटपिपला योजना बनी है। हमारे पास भीकन गांव का एरिया बचा है। हमारे पास बढ़ानपुर का एरिया बचा है। दोस्तों, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जमन में उतर के ताकत से गुरु सिंघा महाराज का नाम लेके अगर किसानों की बहुत लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, हर किसान के खेत में पानी जाना चाहिए। यह राजनारायण सिंह का प्रण है। दोस्तों, आदरणीय दोस्तों, किसान को कुछ नहीं चाहिए। किसान को पानी चाहिए, सड़क चाहिए और बिजली हम बना रहे हैं। हमारा किसान न 10 ही घंटा, 24 घंटा बिजली चाहिए। और पानी अब एक तोड़ी गोल, अब काम नहीं चलना को। किसान न की मालकियत का कारखाना चाहिए, किसान न की मालकियत का कारखाना चाहिए, तब रेवेन्यू जनरेट होएगा। और आज का जमाना में अगर आपका पास पैसा नहीं है तो घरवाले भी नाराज हुई जाती, तुम पैसा तो मगर देता नहीं है। तो आदरणीय साथियों, आज अगर तुम सिंघा महाराज पर भी जाओगे तो नरियल लेवागा न कुकू लेवागा तो पैसा लगेगा। तो सवाल यो है कि किसान न का मजबूत हम घसा खड़ा, लेकिन दादा की न मामा की सरकार लठ लई न किसान न का पाछे फिरी गई। यो चुनाव दिल्ली की सरकार और किसान न का बीच में हुई रोई। 3 काला कानून बने लिया। वो कानून में इतो अहंकार ने इतो अन्याय है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। वो किसान न का हाथ में कटोरो देना चाहो, वो तो 2 आदमी ने को भलो करना चाहो, अडानी ने अंबानी को। तो हमको तो सजग रहना पड़ेगा। इन चुनाव में कहीं दादा का फर्क पड़ी रही और कहीं मामा का फर्क पड़ी रही। फर्क तो आम मतदाता का पड़ी रोज, किसान का फर्क पड़ी रोज। तो भाई यह प्रार्थना है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात करना एकलन नहीं हो जाते हैं कि हमारे दादो जो है कि नहीं, जो कांग्रेस ने 70 साल में कमाई करी ना संस्था ने बनी, वो संस्था ने सबने के बेची रोज, निजीकरण में दई रोज, बड़ा बड़ा लोग ने दई रोज। और बात बेरोजगारी की करज की 2 करोड़ न कहा नौकरी दूंगा, तो भैया 2 करोड़ न कहा नौकरी कहां से देगा। आपका वोट में वह ताकत है, आपका वोट में वह ताकत है कि आप वो रोको। यो चुनाव देश को आएगा, विदेश का लोग देखी रहा, चीन देखी रोज, रूस देखी रोज। तो आप जब ताकत से पंजा की बटन दबाओगे 30 तारीख का, और जब लोकसभा खंडवा में कांग्रेस बहुत ताकत से जीतेगा, तो दादा खान मामा का भी पता चली जाएगा कि अब तुम्हारा ये बवंडर में आप लोग फंसना नहीं है। हम अंत में एक बात बताऊं, आपका मान न सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ने को। और हम बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहूं कि हम आपका और हमारा बीच में गुरु सिंघा महाराज थे। जो बेईमानी बदमाशी राजनारायण सिंह करेगा तो राजनारायण सिंह डूबेगा। अंत में याद करना चाहूं कि एक वक्त गुरु सिंघा महाराज का नाम पर दिल्ली भेजो और वह लोकसभा में गुरु सिंघा महाराज को नाम गुजे। यह चाहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु सिंघा महाराज की जय। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आपके अपने मुरैना के विधायक भाई राकेश सिंह जी मावई साहब, जो गुजर समाज से। ओमकार महाराज की जय, देवनारायण महाराज की जय। जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। सचिन पायलट, सचिन पायलट। आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमारे नेता
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मेरे परम आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे समाज के नहीं सभी समाज के हमारे राष्ट्रीय नेता परम आदरणीय सचिन पायलट साहब, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री आदरणीय अरुण यादव जी, सम्मानित पूर्व मंत्रीगण और सभी मेरे विधायकगण, सम्मानित मंच और विशेष करके मेरे सामने मेरे सभी पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथियों, निश्चित तौर पर एक 3-4 दिन से बड़ी खलबलाहट हो रही थी। खलबलाहट इस प्रकार से थी कि यहां का गुर्जर समाज का विधायक बिछ के चला गया। आदरणीय कमलनाथ जी का मुझे आदेश हुआ कि आप बड़वा में जाइए और अपने समाज के गुर्जर समाज के गांव में पहुंचिए, वहां की नवज टटोलिए। मैं दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं, मैं 3 दिन गुर्जर समाज के तमाम बड़े बड़े गांव में गया तो वहां पे तो तस्वीर अलग ही थी। लोग कह रहे थे कि गुर्जर समाज टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, और जो बिकाऊ व्यक्ति है वो चला गया। और यही एक परीक्षा का गए, परीक्षा के एक समय है। मैं अपने गुर्जर समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि समाज का एक व्यक्ति बिक के चला जाए, लेकिन हमारा समाज बिकाऊ नहीं है, हमारा समाज टिकाऊ है। इस चुनौती भरे इसमें हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि एक व्यक्ति के भरोसे हमारा समाज नहीं है, हमारा समाज टिकाऊ है, हमारा समाज बिकाऊ नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसी चुनाव में यह हमको करके दिखाना है। आदरणीय कमलनाथ जी की बात पर, आदरणीय सचिन पायलट जी की बात पर समाज के सहित पूरे विधानसभा के कर्मचारियों से मेरा अनुरोध करता हूं, आने वाले चुनाव में 30 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर विजय बनाए, ऐसी आशा उम्मीद मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं हमारे जो विधानसभा में विधायकगण जो पूरी तन मन और धन से लगे हुए हैं, ऐसे हमारे प्रभारी बड़वा विधानसभा के संजय शुक्ला जी, भाई विशाल पटेल जी जो देपालपुर से विधायक हैं, भाई विनय बाकलीवाल जी, दोगरे जी जो हरदा से पूर्व विधायक रहे हैं, भाई दिलीप गुर्जर जी, भाई देवेंद्र पटेल जी, मैं इन सबका आभारी हूं और इन लोगों से क्षमा भी चाहता हूं कि मैं आमंत्रित करने में कहीं न कहीं आप समय अधिक होने की वजह से मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व मंत्री माननीय इस क्षेत्र के मसीहा भाई जीतू पटवारी जी को। राम राम साहब। अच्छा ये बताओ कि अपनों यो सचिन जो चली गयो वो महत्वपूर्ण है कि यो सचिन महत्वपूर्ण है? अच्छा एक और बात बताओ कि शिवराज जी जिनने सचिन का खरीदियो और कमलनाथ जी जिनने सचिन का विधायक बनाया, दो में से अच्छो कौन है? अच्छा एक बात और, बार बार बात आई रही है, अभी पहला का भाषण नाम में भी है कि सचिन का जाड़ा से नुकसान हो कि फायदो हो? अच्छा एक बात और कि अब बड़वा विधानसभा से लीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने सबको पूरी ताकत से 15 महीने में किसानों को मजबूत किया और उसका असर इस चुनाव में दिखेगा। किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली का बिल हाफ किया
बेरोजगारों को रोजगार देने की पहल की और शिवराज सिंह जी ने नाटक किया, मंच पर नाचे और सबसे ज्यादा इतने 17 साल में झूठ बोले कि 22,000 घोषणाएं झूठी कर दी। अभी सचिन ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना था, इसलिए मुझे शिवराज सिंह जी के पास गया और मैंने कहा मेरी क्षेत्र की जनता महत्वपूर्ण है। किसी एक से पूछा उसने कि विकास करवाना है? एक आदमी भी उसके साथ बीजेपी में गया? इसका मतलब है शिवराज जी, आप बार बार लोकतंत्र की हत्या करने में कोई गुरेज नहीं करते हो और पूरी खंडवा की जनता इस बात को देख रही है। मैं बहुत थोड़े में अपनी बात इस बात से खत्म करता हूं कि अरुण यादव ने जो उदाहरण पेश किया, ये कहा कि मैं 5 बार चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी जगह नए आदमी को आना चाहिए। यह उदाहरण देश में दूसरा देखने को नहीं मिलता है। यह कांग्रेस पार्टी कर सकती है त्याग और बलिदान, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि जब तक चौहान साहब जिंदे थे तब तक उनको सबसे बड़ा नेता बनाया और अब उनके बेटे को दूध में मक्खी के समान निकाल के फेंक दिया। यह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को खून से सींचा उसके कार्यकर्ताओं ने जोबट में कांग्रेस के प्रत्याशी को ले गया, बीजेपी का योग्य नहीं था। यह भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि 14 में जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को सपने दिखाए वो सपने पूरे नहीं किए और नई बातें चालू कर दी। इसका बदला आप सबको इस खंडवा की इस लोकसभा से लेना है। जहां तक राजनारायण सिंह जी का सवाल है, बहुत अच्छे सज्जन और हमारे सीनियर नेता हैं। उन्होंने सिंघा जी की सौगंध खाकर वचन लिया है आपकी सेवा करने का। आप सब दोनों हाथ ऊंचे करके विश्वास दिलाओ कि ज्यादा से ज्यादा लीड देकर हम उनको जिताएंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। हमारे बीच जो विजय चौधरी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं बड़गांव विधानसभा क्षेत्र में और खरगोन जिले में, वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। साथियों, उनके नाम है विजय चौधरी मलगांव, महेंद्र चौधरी रायजर, पिंटू बिरला भुलगांव, मनोज पटेल देलवाड़ा, रवीन पटेल देलवाड़ा, राकेश बिरला मोटक्का, मनोज बिरला लालेखेड़ी, सचिन पाटिल बड़ूद, महेंद्र चौधरी लालेखेड़ी, सुनील पटेल रावेरखेड़ी, अनिल बिरला बाजीराव पेशवा रावेरखेड़ी, यशवंत करोड़ा रायझर, राकेश भाई वावल्य टोकला, रुपेश गोस्वामी नंदगांव, ये लोग हैं। मैं इनमें से चाहता हूं कि विजय भाई के साथ एक व्यक्ति कोई आ जाए मंच पर, बाकी यहां सामने खड़े हो जाए। मैं चाहता हूं कि हमारा कार्यक्रम है, इसको शांति से लें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस बीच में आप लोगों के सामने ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो खरगोन और खंडवा जिले, वयन, निमाड़, मालवा एवं पूरे मध्य प्रदेश में जिन्होंने ऐसा विकास किया है जो कभी कोई मंत्री नहीं कर सकता। हमारा मसीहा है जिनके पिताजी ने इंदिरा सागर डैम पुनासा में निर्माण कराया और हम किसानों के खेत में, उनने हमारे किसानों के खेत में मां नर्मदा का पानी दिया। वो है हमारे, प्लीज नहीं, मैं चाहता हूं कि ऐसे हमारे व्यक्ति हमारे खरगोन जिले की निमाड़ की माटी में जन्मे थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में किसानों की लड़ाई लड़ी, तो भाइयों आपके लिए क्या किया उन्होंने, तो भाइयों आपके लिए क्या किया उन्होंने। हमारी विधानसभा में
एनटीपीसी का कारखाना डलवाया 11,000 करोड़ की लागत से, और पड़ोस की मानदाता विधानसभा में भी डलाया, और हर जिले में विकास किया है। साथियों, ऐसे हमारे भाई अरुण यादव जी, यार आज तो सब पावरफुल हुई ना, आज घर से काय बात છે। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदे हर। बोलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यार, ये मिलने जुलने काम बंद कर दो। दोगने जी, आइए फोटो खिंचाने काम बंद है। तो दोगने जी, आइए फोटो खिंचाने काम बंद है। मेहरबानी करो हम पे यार। भैया पीओ से लोग अब ध्यान रखो, कोई आएगा नहीं मंच पे यार, बहुत हो गया। अब फोटो खींचते काम बंद है। अब चलो मंच खाली करो जरा इधर से। फोटो खींचाना नाव रेडी का सब पहले सी। मंच पर आसीन हमारे बीच हमारे अतिथि मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी साथी, मार्गदर्शक, जिनके पुत्र हमारे भाई हैं और राजस्थान की सरकार के भाई सचिन पायलट जी, और मंच पर आसीन हमारे मार्गदर्शक, मेरे पिता तुल्य, और ये भी मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी साथी रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले 23 के भी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे विधायक साथीगण, हमारे प्रभारी भाई विशाल जी, भाई जीतू जी, भाई शुक्ला जी, भाई आरके जी, भाई दिलीप भाई, भाई पटेल जी, और आज मंच पर हम सबके इस इलाके के वरिष्ठ, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय ताराचंद जी पटेल साहब भी यहां पर उपस्थित हैं, आदरणीय भाटिया जी यहां उपस्थित हैं, आदरणीय मोरेनिया जी यहां उपस्थित हैं, आदरणीय राणा साहब यहां उपस्थित हैं। उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे युवा, देखो इनकी उम्र पे मत जाओ, ऊर्जा से लबरेज हैं हमारे उम्मीदवार आदरणीय राजनारायण सिंह जी, ब्लॉक, जिला, शहर कमेटी के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, हमारी बड़ी बहन और हमारी मार्गदर्शक, पड़ोस की हमारी विधानसभा की विधायक और मंत्री आदरणीय बहन विजयलक्ष्मी साधव जी, और मंच के दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी उपस्थित हमारे साथीगण, महिला सेवा, एनयूसीआई, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल, सेक्टर कमेटीज के सभी हमारे पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, ये तो ऐसा हो गया अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय सचिन भाई, आज आप एक ऐसे इलाके में आए हैं जो इस जिले का सबसे प्रगतिशील, उन्नतिशील इलाका है, और
पूरे देश की, एशिया की सबसे बड़ी मिर्ची की मंडी गुंटूर के बाद आदरणीय कमलनाथ जी, सचिन भाई कहीं पर है तो हमारे इस इलाके बेड़िया में, एशिया की सबसे बड़ी। और हम खेती किसानी के मामले में हिंदुस्तान में किसी से पीछे नहीं है, हिंदुस्तान में अव्वल ही होंगे। आज आप आए, आपके 15 महीने के कार्यकाल में एक वृहद मिर्ची की मंडी हमने तैयार की है और वो मंडी बेड़िया में शुरू हो चुकी है। यह इलाका पूरा मां नर्मदा के पानी से सिंचित है। आपसे हमारा आग्रह है, बहुत सारी बातें तो आप दोनों भाई हमसे करेंगे ही, मैं विकास की बात करना चाहता हूं। आप जब मुख्यमंत्री बने तो इस इलाके में मिर्ची से संबंधित क्या क्या उद्योग हम लगा सकते हैं, लघु उद्योग लगा सकते हैं, उसके बारे में आपका आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र के नौजवान साथियों को हमें चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं और 23 में भी हम प्रदेश में सरकार लाएंगे और 23 में राजस्थान में भी सरकार बनेगी, ऐसा हमारा सबका मानना है और हमारे भाई उसका नेतृत्व करें, ऐसे हमारी सबकी मंशा है। साथियों, जिसको जाना था वो चला गया, उसकी चर्चा हमको नहीं करनी। आदरणीय कमलनाथ जी बड़े चिंतित है, मुझे 3-4 दिन से लगातार फोन कर रहे हैं। सचिन भाई का ही फोन आए थे कि क्या हो रहा अरुण भाई तुम्हारे यहां। मैंने कहा साहब आप जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं, हो गया जो होना था, आगे क्या होगा। लेकिन आदरणीय सचिन भाई और कमलनाथ जी, एक बंदा भी उसके साथ इलाका छोड़ के नहीं गया, एक भी बंदा। ये हमारे इस सनावद बड़वा के इलाके की खासियत है और हमने जो कह दिया सो हमने कर दिया। अगर हमने आदरणीय राजनारायण सिंह जी से आज वादा कर रहे हैं यहां पर इस मंच पे कि बड़वा विधानसभा और हमारे सनावद टप्पे से अधिक वोटों से आपको जिताकर दिल्ली की राजधानी में भेजेंगे, तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया, इतिहास देख लीजिए पुराना भी, 2013 में क्या हुआ था इस क्षेत्र में, ये भी सब जानते हैं। तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम जीतेंगे, आपको जिताएंगे और यहां से, अरे हम है, चुप करा यार जरा, हम जीतेंगे, आपको जिताएंगे, ठाकुर राजनारायण सिंह जी को दिल्ली भेजेंगे, आगे की कार्रवाई आप जाने और सचिन भाई जाने आपको क्या करना है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज, मैं 3-4 दिन से बड़ा मगन, नींद नहीं रही थी 2-3 दिन की, काई होएगा मीटिंग कैसी करांगा, काई होएगा। कमलनाथ जी 3-4 बार फोन कर दिया, ये हमारा अध्यक्ष जी विशाल भाई शुक्ला जी कहाँ हैं, साधो को हिसाब 30 का करो, 2 का मतदान को रिजल्ट आई जाएगा। भाई नरेंद्र पटेल जी का हम धन्यवाद करते हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष यहाँ के, हमारे अब महामंत्री भी बन गए हैं, प्रदेश के महामंत्री बन गए हैं, उनको भी हम कमलनाथ जी को धन्यवाद। कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपने भाई नरेंद्र पटेल जी को प्रदेश कमेटी का महामंत्री बनाया है, हम सब आपको साधुवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। ये विजय भाई कुछ समस्या बस बोल दे। जय जवान। मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा कि क्षेत्र के किसानों की समस्या डायरेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमल जी के पास पहुंचाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे दिलीप गुर्जर जी विधायक। प्रदेश के नए विकास की गति देने वाले हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे मार्गदर्शक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट जी, हमारे पूर्व इस लोकसभा से प्रत्याशी रहे आदरणीय अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जी, लक्ष्मी साधो जी, उपस्थित सभी हमारे विधायक साथीगण और इस लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय जो हमारे विधानसभा में मित्र भी रहे हैं और उपस्थित सभी मंच,
निश्चित रूप से हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 14 में जो वादे करे थे उन वादों को याद करना है। भारतीय जनता पार्टी फिर इस चुनाव में पुनः आई है तो उन वादों को याद करते हुए उन्होंने कहा था महंगाई को हम कम करेंगे और कई वादे करे थे। पेट्रोल डीजल के साथ साथ किसानों की खाद बिजली सभी की समस्याओं का हल। कमलनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सामान्य जन के लिए भी 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी और किसानों के बिजली के बिल माफ करे थे और 28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू धर्म की बात करती है। अब मैं आप लोगों को ध्यान करना चाहता हूं, उन्होंने हमेशा गाय की राजनीति करी है और कमलनाथ जी ऐसे प्रदेश के पूरे देश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गायों के लिए गौशाला का निर्माण किया। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर और उनकेश्वर मंदिर गौशाला का निर्माण किया। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर और उनकेश्वर मंदिर। तो निश्चित रूप से आप लोग देखें कि 15 साल के विकास कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलने लग गए थे कि यदि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे तो आने वाले समय में चुनाव जीतना हमें मुश्किल होगा। तो निश्चित रूप से आज कमलनाथ जी ने इस प्रदेश के विकास को नई गति दी थी। हम आदरणीय पायलट साहब जी को, कमलनाथ जी को सुनना आए हैं और वही हमारे जो उनका आदर्श होगा उस पूरे क्षेत्र की जनता उस आदर्श को पूर्ण करेगी। और मेरा आप सब लोग अनुरोध है, वो पूर्णी जी जो बात कहते हैं निश्चित रूप से वो काम करते हैं और जहां तक मेरे साथ भी विधायक रहे और हमेशा जनता के हित के लिए लड़ाई विधानसभा में लड़ते रहे और निश्चित रूप से जब लोकसभा में यहाँ से जीत के जाएंगे तो जो जो उन्होंने वादे करे उन वादों को पूरा ये करेंगे। मैं आदरणीय कमलनाथ जी और पायलट जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए एक ऐसे पूर्व उम्मीदवार को बनाया है और हमारे अरुण यादव जी ने जो त्याग किया निश्चित रूप से वो सराहनीय है। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं इस क्षेत्र से कांग्रेस को विजय बनाए। जय हिंद जय भारत। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं किसे राजस्थान की भूमि से पधारे हमारे मसीहा राजस्थान और मध्य प्रदेश के, उन्हें आमंत्रित करता हूं माननीय सचिन पायलट जी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय कमलनाथ जी, आप सबके चहेते नेता, पूर्व सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, विजयलक्ष्मी साधु जी, जीतू पटवारी साहब, संजय शुक्ला जी, मावई जी, विशाल पटेल साहब, आशा जायसवाल जी, परम आदरणीय ताराचंद पटेल साहब, दिलीप गुजर साहब, पूनम पटेल जी, हम सब के और आपके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण सिंह जी, इस सभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, इस उपचुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और लगभग 3 घंटे के बाद ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ये उपचुनाव हो रहा है 1 लोकसभा और 3 विधानसभाओं का। इस उपचुनाव से प्रदेश और देश की सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये एक अच्छा सुनहरा मौका हमारे आपके पास है कि जो लोग शासन में हैं दिल्ली और भोपाल में, उन लोगों तक संदेश पहुंचाने का ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर हमारे पास है। साथियों, 30 तारीख को वोट पड़ेंगे, 2 तारीख को परिणाम आएंगे। परिणाम उपचुनाव के राजस्थान के भी हैं, उपचुनाव मध्य प्रदेश के भी, अन्य राज्यों में भी हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं पिछले 7.5 साल से दिल्ली में,
उन लोगों से सवाल पूछने का, उनको आईना दिखाने का, उन लोगों की जवाबदेही तय करने का। लोकशाही में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। इन उपचुनावों के माध्यम से पूरा देश ये सवाल पूछना चाहता है केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से, कि 2014 में आप जब सत्ता में आए थे, कमलनाथ जी और मैं मनमोहन सिंह जी के साथ केंद्र की सरकार में मंत्री थे। 10 साल तक हम लोगों ने काम किया और जब 14 का चुनाव आया, 2014 का, तो बहुत सारे वादे किए गए। उसमें सबसे प्रमुख वादा जो मोदी साहब ने और बीजेपी ने किया 2014 में, आज से 7.5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। और देखो संयोग की बात है, आज हम मंडी में हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई है क्या? आमदनी दुगनी नहीं हुई तो एक बात है, लेकिन इस केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, इस देश के किसान के साथ जो धोखा दिया है, पिछले 1 साल से पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन कर रहा है और ये केंद्र की सरकार आंख और कान बंद कर कर मजा ले रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। फसल को बोने के लिए जो कीमत है, खाद की, बिजली की, बीज की, पानी की, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही। और इस प्रकार की जो मंडियां बनी है पूरे देश में, उन पर ताला लगाने की योजना ये केंद्र सरकार बनाकर बैठी है। आज 130 करोड़ का ये देश है। किसान जो अनाज पैदा करता है, इस देश का पेट पालता है, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और साथियों, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। जो अनाज पैदा करता है वो किसान है। और किसान के ना सिर्फ उसके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन किसान की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में ढकेल दिया है। यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो घमंड और अहंकार के साथ राज करते हैं, उनको जनता की परवाह नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, केंद्र की सरकार के मंत्री, उनके पुत्र पर आरोप लगते हैं। जो किसान इन कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ियों से उनको रोना जाता है, लोग मर जाते हैं, खून सड़कों पर बहता है। और अहंकार वाली सरकार किसी का इस्तीफा लेती नहीं है। इस लोकतंत्र में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इस लोकतंत्र में अगर आवाम को जीवित रखना है, इस वोट की कीमत को बनाए रखना है, तो सवाल पूछना पड़ेगा। नेता कितना बड़ा भी हो, लेकिन जनता के सामने सर झुकाना पड़ता है, नाक रगड़नी पड़ती है। वो जमाने चले गए जब राजा महाराजा रानी की कोख से पैदा होते थे। आज जो राज करेगा वो किसान का बेटा मेहनत करके नाक रगड़ेगा, वो राज करेगा। राज करना 5 साल का आदेश होता है जनता का, हमारा वोट लीजिए, हमारी सेवा करिए। लेकिन वोट लेने के बाद जिसकी गर्दन ऊपर हो जाती है, गरीब को भूल जाता है, हाथ जोड़ने में शर्म आती है, उन लोगों को जनता कभी माफ नहीं करती है। आज आपके बीच में मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं। कमलनाथ जी ने हमको निवेदन किया कि उपचुनाव में हमारे पार्टी को जिताना है और राजनारायण सिंह जी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये जाति, बिरादरी, धर्म, गोत्र पर भाजपा हमेशा जनता को लड़ाती आई है। इस पार्टी का इतिहास ये रहा है कि राम के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर लोगों को लड़ा दो, लोगों को टकराव करा दो। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा 130 साल से, चाहे कितनी परिस्थिति हो, कितना नुकसान झेलना पड़े, लेकिन लोगों को जोड़ कर रखा है, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से। इस देश की संस्कृति है, संस्कार है, 5000 साल से आपस में जो लोगों को जोड़ कर आए हैं। अलग अलग भाषा है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग हमारे भगवान है, अलग अलग पूजा पाठ हम करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन हमारा खून लाल है, हमारी संस्कृति एक है, भारत एक है, भारत माता एक है। इस एकता को बनाए रखने के लिए सभी धर्मों को मानने वाले जो लोग हैं वो इस पार्टी में आस्था रखते हैं। आज हमें देखना है, जो आज भोपाल में शासन कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय,
जब पिछली बार आप मुख्यमंत्री थे, आपने किसानों पे गोलियां चलाई थी, नीमच में आधा दर्जन लोगों को आपने हत्या कर दी, उनकी मौत हो गई, उसका प्रायश्चित तो आपने किया नहीं। आप दोबारा गद्दी पे बैठ गए और फिर ना खाद है, ना बीज है, ना बिजली है, ना स्कॉलरशिप है, ना पेंशन है, ना कर्ज माफी है, सिर्फ भाषण है और लचीले भाषण देकर आप कब तक वोट लोगे? हमारी सरकार केंद्र में थी, हमने कानून बनाया, रोजगार का कानून बनाया। इस दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में ऐसा कानून नहीं है कि रोजगार की गारंटी संविधान में लिख दी है। अब चाहे मोदी जी आए, चाहे योगी जी आए, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता। 100 दिन का रोजगार हर परिवार को देश में मिलेगा, ये कानून हम लोगों ने बनाया था। शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून का अधिकार हम लोगों ने बनाया। और इन्होंने क्या कानून बनाए? 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बना दिए। अब निजीकरण कर रहे हैं, हवाई अड्डों का, रेलवे का, खान का, पोर्ट्स का, जो मिल जाए निजीकरण कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम क्या हो गए? 116। पेट्रोल डीजल के दाम देसी घी से ज्यादा हो गए। गैस का सिलेंडर 950 रुपए का मिलता है। इस देश में खाद, बीज, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, सेब, सब्जी, आलू, जो सामान आप बाजार से लेने जाओ उसकी कीमत आसमान छू रही है। कोई जवाब दे रहा है आपको? किसी जिम्मेदार मंत्री ने आके दिल्ली से कहा कि महंगाई को हम कम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम कम हो रहा है, आप लोगों की जेब पर डकैती डाल रहे हो, आप किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो, उद्योग बंद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। आप हाथ पे हाथ धरे अपनी फोटो खिंचवा रहे हो, विज्ञापन छपवा रहे हो, इश्तिहार छपवा रहे हो। आपने कहा जनसेवा करेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब कोरोना इस प्रदेश में, देश में था, क्या हाल हमारे हुए थे? करोड़ों लोग बिलख रहे थे अस्पतालों के सामने। अस्पताल में बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। और जब टीका लगना शुरू हुआ तो कहा 500 रुपए का टीका लगेगा। जब विरोध हो गया तो कहा हम बहुत उदारवादी हैं, हम मुफ्त में टीका लगाएंगे। अरे भाइयों, इस 75 साल से जब से देश आजाद हुआ है, हर टीका मुफ्ती लगा है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे। टीका लगाना, मुफ्त करना जनता पे उपकार हो गया। आप हजारों खरबों रुपए खर्च कर नई नई इमारत बना रहे हो, दिल्ली में हवाई जहाज ले रहे हो, नए नए घर बना रहे हो, नई पार्लियामेंट बना रहे हो, और लोगों को, किसानों को, यहां अंतर्राष्ट्रीय अखबार में लिखा है कि भुखमरी में आज देश का नाम रोशन हो रहा है, बेरोजगारी में नाम रोशन हो रहा है। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, क्या हो गया खत्म भ्रष्टाचार? चंद पूंजीपतियों को पूरे देश की संपत्ति का सौंपने का काम आप कर रहे हो। गरीब और किसान आज तड़प रहा है, उसकी सुध लेनी है तो इस उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार को, राजनाथ सिंह जी को जिताकर भेजो। और साथियों, हाल ही में जो घटनाक्रम इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसके बारे में बहुत लोग बहुत सी बातें बोल चुके, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहता हूं, यहां 8 विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा में 8 है ना। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट कहीं मिलेंगे तो इस विधानसभा क्षेत्र से मिलेंगे। और मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहता हूं, नेता आए चले जाएं, लेकिन सच्चाई को हमें समझना पड़ेगा, उस विचारधारा को समझना पड़ेगा जो हमारी अपनी है। लोभ में, प्रलोभन में, लालच में लोग आए चले जाएं, लेकिन आप लोगों को 30 तारीख को इस हाथ के बटन पर बटन दबाना पड़ेगा और हाथ के बटन पर आप जीत दिलाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री बहुत दिन रहने वाले नहीं है। वो शिवराज सिंह जी मारे मारे इसलिए फिर रहे हैं, उनको लोकसभा से कोई मतलब नहीं है। यहां ऊंचा नीचा हो गया, उनकी कुर्सी जाती रहेगी। बड़ी मुश्किल से तो जुगाड़ निकाल के उस कुर्सी पर दोबारा बैठे हैं, लेकिन यहां पर जनता का आक्रोश है, किसान परेशान है। 36 कौम आज कांग्रेस के साथ खड़ी है। तीनों विधानसभाओं में और लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और कमलनाथ जी को मैं कह रहा था, मैंने कहा आप मेहनत करो, सब लोग साथ लगे पड़े हैं और उल्टी गिनती चालू हो गई है।
24.5 महीने में, सुनो मैं दोबारा बोल रहा हूं, 24.5 महीने में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनने वाली है। उसकी शुरुआत आप 30 तारीख से करो। इसलिए सब लोग जो आज मंच पर बैठे हैं, हम सब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपसे आग्रह करने आए हैं। कोई कहीं चला जाए, लेकिन हमें हमारी पार्टी के साथ खड़ा रहना है। और 36 कौम और किसान और नौजवान जब मिलकर बंद बना लेंगे कि यहां से कांग्रेस को जिताना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती। ये बात आप याद रखना और मेरे साथ जोरदार नारा देना। ये नारा भोपाल दिल्ली तक जाना चाहिए। देश के लिए बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी। वो पीछे वाला कोई नहीं बोला, सबको बोलना है जोर से। इस मंडी से आवाज निकलनी चाहिए कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पार्टी। और तीसरा और आखिरी नारा ये दिल्ली तक सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए कि यहां के लोग क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा, जिन्होंने किसानों के लिए अपनी तिजोरी खोली, साथ में व्यापारियों को भी ध्यान रखा, हमारे माननीय कमलनाथ जी। कांग्रेस में मैं ज्यादा देर आपको परेशान नहीं करूंगा, शांत रहिए। कांग्रेस के देश के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी से, इनके परिवार से मेरा बहुत पुराना संबंध है। सचिन पायलट जी का तो सम्मान करता हूं, पर इसीलिए भी करता हूं, सचिन सुन लो, इसीलिए भी करता हूं कि ये मेरे मित्र, मेरे साथी स्वर्गीय राजेश पायलट जी के पुत्र रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सुभाष यादव जी, जो मेरे साथी थे 7वीं लोकसभा में 79 में 80 में, हम तो नए थे। अब तो उस वक्त हम में जवानी थी, अब भी जवानी है, ये मत सोचिएगा कि जवानी नहीं है। मेरे साथी रहे सुभाष यादव जी के पुत्र अरुण यादव जी, हमारे उम्मीदवार। इसके बारे में मैं एक बात बता दूं, अगर मैंने इनका काम नहीं किया, ये मेरे कपड़े भी फाड़ देंगे। तो उसकी आप इनको समझ लीजिए अच्छी तरह। मैं तो सालों से इनको जानता हूं, तो ये आपकी सेवा करेंगे। हमारे विजय लक्ष्मी साधु जी, मेरे साथ संसद में रहे हुए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ताराचंद जी, कहां गए ताराचंद जी? ताराचंद जी तो मेरे साथ संसद में रहे हुए हैं। हाँ, आइए ताराचंद जी, आपको याद है? हमारे जगदीश मुराना जी, पूर्व विधायक, बहुत वरिष्ठ, संजय शुक्ला जी, जीतू पटवारी जी, हमारे विधायक, देवेंद्र पटेल जी, हमारे राकेश मवई जी, उमेद सिंह पटेल जी, विशाल पटेल जी, श्रीमती अर्चना जायसवाल जी और नरेंद्र भाई, हमारे यहाँ के करते धरता, ठीक है ना, नरेंद्र पटेल जी, कुलदीप सिंह जी, हमारे हरदा से भूतपूर्व विधायक डोगने जी और सभी यहां उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, यहां तो आकर आपने एक बात तो साबित कर दी कि अगर एक बड़वा का बिक सकता है, बड़वा बिक नहीं सकता। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आके, आपने कांग्रेस का सम्मान किया, मुझे बल और शक्ति दी और आपके जोश और आपकी निष्ठा
जो आपको खींच के लाई है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। अभी सचिन पायलट जी आपको कह रहे थे कि यही भारत की संस्कृति है। नौजवानों, सुन लो एक बात, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए। कोई और ऐसा देश नहीं है, इतनी भाषाएं हुए। नौजवानों, आप में बहुत ज्ञान है, पर यह बात याद रखना कि भारत कैसा देश है। भारत ऐसा देश है जहां इतने हमारे रस्म हैं, इतने त्योहार हैं, हमारे इतनी देवी देवताएं हैं। घर में एक देवता है, हम जाएंगे मंदिर, दूसरे देवता के मंदिर में चले जाएंगे। इतनी देवी देवताएं हैं, इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है। हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये बात भारत की खूबी है। और भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। और यही कांग्रेस की संस्कृति से आज आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जी, हमारे महान पूर्व नेताओं ने इस दृष्टिकोण से अपने देश को एक झंडे के नीचे रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान बनाया। कितनी चुनौती थी डॉक्टर साहब के पास कि ऐसे देश में ऐसा संविधान बनाए जहां सबकी रक्षा होए, हमारे सबसे कमजोर वर्ग की रक्षा होए। ये चुनौती थी डॉक्टर अंबेडकर की। और डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो पूरा विश्व उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है। पर अगर ये सही संविधान, अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो देश कहां घसीटा जाता है, ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा, मैं आपको बताना चाहता हूं। यह बात 20 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनी, मैंने शपथ ली और कैसा प्रदेश सौंपा, जहां आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1 और भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। शिवराज सिंह जी ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि पैसे दो काम लो, ये व्यवस्था बनाई थी। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे कृषि क्षेत्र की। आप भी सोचिए, ये कृषि क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। हमारे कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती, अगर किसान के जेब में पैसा होएगा तभी तो किराने की दुकान और हमारा बड़वा का बाजार चलेगा। अगर किसान के जेब में पैसा होगा तभी उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है। ये हमें कृषि क्षेत्र में हम कैसे क्रांति लाए, ये मेरा स्वप्न था। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों का कर्जा माफ करें, और ये शुरुआत करी हमारे खरगोन में 1,21,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। हमारे खंडवा में 58,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये आंकड़े मेरे नहीं है। शिवराज सिंह तो चिल्लाते रहे, झूठ बोलते रहे, कोई कर्जा नहीं माफ हुआ, पर अगर कर्जा माफ हुआ, ये आप मेरे गवाह हैं, आप गवाह हैं मेरे। ये तो शिवराज सिंह जी जो आंकड़े मैं बता रहा हूं, उनको विधानसभा में पेश करने पड़े और सच्चाई निकल आई।
हम कृषि क्षेत्र में कैसे एक क्रांति लाएं। बेरोजगार इतने सारे नौजवान यहाँ हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। बुजुर्गों, आपकी दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में अपनी सोच है, आज के नौजवान में ज्ञान है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये तभी संभव है जब अपने प्रदेश में निवेश आएगा। हमारी मिर्ची के कारखाने लगेंगे, ये मिर्ची सड़ न जाए, ये कपास के कारखाने लगेंगे। पर निवेश तो तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हुए। हमारे प्रदेश की पहचान शिवराज जी ने जो बनाई थी, कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से नहीं होनी चाहिए, माफिया से नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरुआत करी, मुहिम चलाया शुद्ध का युद्ध। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध चलाया। सब जानते थे कि कमलनाथ को ना कोई दबा सकता है, ना पटा सकता है। और एक विश्वास पैदा होने लगा। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में उद्योग नहीं लगाएगा। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश में ही लगाएगा। हमारे नौजवान हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर ये नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा प्रदेश का निर्माण होगा। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना बिजली के। पर ये नौजवान में बड़ी बेचैनी है। आज का नौजवान में जो बेचैनी है, यही हमारे सबसे बड़ी आज चुनौती है। आज की तस्वीर आप सबके सामने है। शिवराज सिंह जी का मैं क्या बोलूं। अभी आपको बताया गया 22,000 घोषणाएं कर दी। जहां नदी नहीं है वहां पुल की भी घोषणा कर जाएंगे। शिवराज जी, बहुत हो गया ये नाटक, बहुत हो गया ये नाटक। आप तो 15 साल का 17 साल का हिसाब दीजिए इन लोगों को। इन नौजवान, उनसे हिसाब मांगो। मैं 15 महीनों का हिसाब देता हूं। कर्जा माफ हुआ? बिजली 100 रुपए 100 यूनिट दी, हमने पेंशन बढ़ाया। अब मैं कितनी बातें कहूं कि मुझे शिवराज सिंह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपसे चाहिए। और शिवराज जी, आप जितना झूठ बोल लें, आज तो नौजवान के पास रोजगार नहीं, किसान के पास न्याय नहीं, और शिवराज जी व्यापार के पास व्यापारी नहीं, व्यापारी के पास व्यापार नहीं। और शिवराज जी, आप ढोलकी बजा रहे हैं, आप ढोलकी बजा रहे हैं। उपचुनाव आया, आप पहुंच गए, तरह तरह की बातें करेंगे। शिवराज जी यहां केवल भाषण देने नहीं आए, ये तो तिजोरी खाली करके अपने जेब में कुछ लाए हैं। और ये सोचते हैं कि बड़वा में सब बिका हुआ है। शिवराज जी, ये जो सामने बैठे हैं सीधे साधे सरल स्वभाव के, ये बिकाऊ नहीं है, बड़वा में बिकाऊ नहीं है। और मुझे शिवराज सिंह जी, मुझे तो दुख होता है कि आप इस नौजवान को देख नहीं सकते, आपकी आंखें नहीं चलती, आप इन किसानों की आवाज नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते। आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। और इनसे ये आप सब ने देखा है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उपचुनाव होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया,
लोकसभा का चुनाव होता है, उसका मायने होता है। विधानसभा का चुनाव होता है, हमारे जिला पंचायत का चुनाव होता है, इस सब का अपने मायने हैं। ये सब हमारे प्रजातंत्र के त्योहार हैं। पर उपचुनाव भी एक बहुत बड़ा त्योहार है। उपचुनाव से आप एक संदेश देंगे कि हमारे खरगोन के लोग, बड़वा के लोग सीधे साधे हैं, मूर्ख नहीं है। शिवराज जी ये घंटे बजाएंगे आपके कानों में, 30 तारीख को ये घंटी बजाएंगे। और मोदी जी जितनी आपकी दाढ़ी बढ़ती है, जितनी मोदी जी की दाढ़ी बढ़ती है, पेट्रोल और डीजल और गैस का भाव बढ़ जाता है। तो मोदी जी कुछ थोड़ी 1-8 इंच अपनी दाढ़ी कटवा लीजिए, तब पेट्रोल और डीजल का दाम भी कटवा दीजिए। आप मोदी जी के कानों में भी घंटी बजाएंगे। ये इस उपचुनाव का संदेश है, ये इस उपचुनाव का संदेश है। ये संदेश आपको देना है कि ये कितना बड़ा धोखा, कितनी बातें मोदी जी करते थे। नौजवान 2 करोड़ रोजगार, किसानों की बात, 15 लाख की बात, याद है ना? 15 लाख की बात, क्या क्या बात करते थे। और शिवराज जी तो बाज आएंगे नहीं, उनका तो झूठ का गढ़ा बढ़ा हुआ है। शिवराज सिंह, अब तो आपकी घोषणाओं का गला बढ़ गया है। 30 तारीख आएगी, 2 तारीख को जब गिनती होगी आपको एहसास हो जाएगा। कुर्सी बचा के रखिएगा, कुर्सी बचाइएगा आप अपने, क्योंकि आज ये प्रदेश ने अच्छी तरह आपको पहचान लिया है। कानून बना अभी सचिन पायलट जी, पहला कानून है कि आप किसी उद्योगपति को मंडी का दर्जा दे सकते हैं, मंडी का दर्जा दे सकते हैं। अब मंडी उसकी चलेगी, मंडी उसकी चलेगी जो हमारा सपोर्ट प्राइस था, जो हमारा सपोर्ट प्राइस एमएसपी था, जो संभावना थी किसान को कभी मिलने की, वो संभावना भी चौपट हो गई। आज कोई व्यापारी चाहे अपना आधार कार्ड दिखा के व्यापार कर सकता है। तो कोई इंदौर का बड़ा व्यापारी आएगा, आपसे सब मिर्ची खरीद लेगा, सब कपास खरीद लेगा, और जब भाव बढ़ जाएगा उसे बेच देगा। ये पहला कानून है। दूसरा कानून है ठेके के जो कानून बनाया है कि कृषि क्षेत्र में आप ठेका क्या खेती कर सकते हो। बड़ा उद्योगपति बीज और खाद को खरीद लेगा, और उद्योगपति जाएगा किसान के पास, बोनी का समय है, बीज और खाद है, आप कहेंगे नहीं है, कहेगा मेरे लिए कर लो खेती। ये किसान हमेशा बंधुआ बन जाएगा, ये उद्योगपतियों का बंधुआ बन जाएगा। ये दूसरा कानून है। तीसरा कानून है जो स्टॉक लिमिट हुआ करता था। आप इतने से ज्यादा सामान रख नहीं सकते, माल नहीं रख सकते, अपनी उपज नहीं रख सकते, गल्ला नहीं रख सकते। आज इसे समाप्त कर दिया। आज कोई व्यापारी खरीद ले आपसे, जितना रखना चाहिए उद्योगपति रख लेगा, और भाव बढ़ जाएगा, बेच देगा। ये 3 कानून है, बड़ी सरल तरीके से आपको समझना है। कितना ये हमारे कृषि क्षेत्र को नष्ट करेगा, कितना हमारे किसान भाइयों को बंधुआ बनाएगा, कितने इनके भविष्य को अंधेरे में ले जाएगा। ये 3 कानून है। 27 तारीख के बाद, आज के बाद, ये झंडे नहीं रहने, ये बैनर और पोस्टर नहीं रहेंगे, पर 27 तारीख के बाद ये नौजवान रहेंगे, हमारे किसान रहेंगे। और मैं तो आपसे यही कहता हूं कि आप तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। जो आप 30 तारीख को बटन दबाएंगे, आप राजनारायण सिंह का तो दबाएंगे, कांग्रेस का दबाएंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने भविष्य का, मध्य प्रदेश का बटन दबाएंगे। और कमलनाथ का साथ मत देना,
कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हम सबका भविष्य सुरक्षित रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लोकसभा में मैं 40 साल रहा, उस लोकसभा में फिर से खंडवा का कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार के लिए मैं